हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि दिन पर दिन आप सभी लोग का एक एक दिन खत्म हो रहा है। ठीक है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए, जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। अभी आप सभी लोग का फिलहाल में देखा जाए तो रहमान सर का सेट चलाया जा रहा है, एक आपका यूथ का सेट चलाया जा रहा है। तो आज का सेट देखेंगे हम, सेट नंबर 3। इसके पहले का 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा ताकि आपका रिवीजन हो पाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है, बताइएगा त्रिपिटक क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पर। मीनाक्षी जो मंदिर है यह आपका मदुरई में स्थित है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी। गुलबदन बेगम जो है वो किसकी पुत्री थी, तो ये देखा जाए तो बाबर की पुत्री थी, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो दिल्ली का जामा मस्जिद, तो बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शाहजहां। क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध तानसेन का जो मकबरा है ये आपका कहाँ पर स्थित है इसका मकबरा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्वालियर में। क्या हो जाएगा, ग्वालियर में। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि द कास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 3.5% की यहाँ वृद्धि होगा 2040 तक। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मीर कासिम। क्या हो जाएगा, मीर कासिम। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। प्रशासन को ले लिया था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा, ऑप्शन याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। पुर्तगाली शक्ति का यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा बोला क्या गया है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो 9 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बुकर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्बुकर्क। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था और ये किसने किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था और किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, 1942 में। और ये किसने किया था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था। थोड़ा बहुत आप सभी लोग को धुंधला दिख रहा होगा तो क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये फहराया गया था। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था। पूर्ण स्वराज, तो ये किया गया था, याद रखिएगा 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये किया गया था, याद रखिएगा 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 1905। क्या हो जाएगा, 1905 आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, बनारस अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मालवा पठार। क्या हो जाएगा, मालवा पठार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस रक्षा पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो 15 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर। कहता है कि वायुमंडल में ओजोन परत, वायुमंडल में ओजोन परत। तो देखा जाए तो आपका 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। तो आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण, राष्ट्रीय दूर
संवेदन अभिकरण के अनुसार निम्न में से किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छिद्र है, बताइएगा। तो 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखा जाए तो आपका पेट्रोल के भंडारण के लिए है। ऑप्शन आपका 18 का ए सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे धुंधला दिख सकता है क्योंकि क्वालिटी यहाँ पे डाउन है पीडीएफ का, ठीक है। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, यानी भूकंप की तीव्रता जो है किससे नापी जाती है? तो ये आपका मापी जाती है रिएक्टर पैमाना। क्या हो जाएगा? रिएक्टर पैमाना। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है तो ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। यहाँ पे थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा धुंधला हो गया है, कोशिश करेंगे पढ़ने का। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी साइबेरिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन से हैं? तो 23 का सही आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी तंजानिया में। क्या हो जाएगा? तंजानिया आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बृहत उत्तरोत्तर बेसिन यानी ग्रेट आर्जिसियन बेसिन अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे लिखा गया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा। तो देखा जाए तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो आपका पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए बेरिंग जलडमरू मध्य। क्या हो जाएगा? बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता सभी को पता होगा। 26 का सही आंसर आपने कर दिया होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का प्रवर्तन हो जाएगा। 28 का सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यानी 29 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से? तो मौलिक कर्तव्य सभी को पता है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित है, बताइएगा। 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है, यानी 36 से आपका यहाँ पे देखा जाए तो 51 है और ये भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम अच्छे से जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। बोला गया कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन को पढ़ के आंसर बताइएगा। तो इसका देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका सी गलत है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। और वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, यानी देखा जाए तो संविधान के संघीय प्रावधान और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर? तो टीपू सुल्तान के द्वारा राजधानी जो बनवाया गया था ये आपका श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन 34 का ए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अच्छा प्रश्न है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है, बताइए। तो 36 का आप हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ICICI, IDBI और IFCI हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश ने किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका 37 का हो जाएगा, ऑप्शन ए रूस आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में अणु बम के विकास से कौन संबंधित है। तो 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजा रमन्ना। क्या हो जाएगा, राजा रमन्ना। अगला प्रश्न है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तब, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तब, तो याद रखिएगा वह कुछ ऊपर उठता है। क्या हो जाएगा, 40 का आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत विस्तृत है, बताइएगा। भारत विस्तृत है तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका 41 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व देखा जाए तो आपका 42 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मरकरी यानी पारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्र का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 43 का हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हीलियम हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है उधर छूट गया। अच्छा, इसी में दिया गया था हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका है 44 देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के लिए सत्य नहीं है। तो CFC के लिए बोला गया है सत्य नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता। ये आपका सत्य नहीं है, तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दे दिया है। तो 45 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अब इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का देख लेते हैं। इसमें आपको कैसे मिलान किया जाएगा। तो 46 का बताइए क्या होगा। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा शुष्क जो बर्फ़ है आपका चला जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में, और जीन थेरेपी ये आपका चला जाएगा रक्त रोगों का उपचार। क्रायोजेनिक्स जो है आपका चला जाएगा दूसरे में, और जो आपका कोबाल्ट 60 है कैंसर के उपचार। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है। तो सबसे अधिक कैलोरी पूछा गया है, तो 47 का सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजेन क्या है। एस्ट्रोजेन देखा जाए तो एक प्रकार से आपका क्या हो जाता है, बताइएगा। तो आपका हार्मोन है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव में होती है। तो वयस्क मानव में होता है, तो याद रखिएगा सही आंसर आपका 206 हड्डियाँ अस्थियाँ जो भी है, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलिजा परीक्षण किया जाता है किसके लिए। तो एलिजा जो परीक्षण किया जाता है ये आपका क्या जाता है, एड्स पहचानने के लिए। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों, कारण क्या है। तो कारण याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था किसके द्वारा। तो 53 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु को
ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ये आपका लगाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा कुकुर खांसी, टेटनेस और डिप्थीरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये किसने लिया है? तो 55 का सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? तो नप्ताली बेनेट हो जाएगा। ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग में पूछा गया है। तो 56 का सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, 600 मीटर तक होती है, 600 मीटर तक होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चैरिटेबल देशता के रूप में कौन से स्थान पर है? भारत आपका पूछा गया कौन से स्थान पर है? तो आंसर आपका हो जाएगा 12वें स्थान पर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दोरजे अंगचूकी। अगला प्रश्न है कि वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो आपका 43वां है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कार्पे के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट को सभी को पता है, 60 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सत्या नडेला हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण पूछा गया है, अतिचालक का लक्षण। तो 61 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, उच्च यानी पारंगम्यता, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, पारगम्यता लिखा गया है, उच्च पारगम्यता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? इसमें आपका बोला गया है कौन सा कथन है जो आपका असत्य है? तो आपका ऑप्शन डी असत्य है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है, सही है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये देखा जाए तो आपका 63 का सही आंसर आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आपको लगाने में आसानी हो जाएगा। तो 64 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये भी आपका 65 का मैथ्स का ही, तो इसका भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 66 का भी वही मैथ्स का है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये भी मैथ्स का ही है, तो 67 का आपका बी हो जाएगा। आगे भी वही मैथ्स का ही क्वेश्चन है, तो इसका भी हम देख लेते हैं। तो 68 का आपका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 68 ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, आगे आपका जीएस का है, देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े पहलुओं के अध्ययन के लिए गठित जांच आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 69 का सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एम के मुखर्जी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो हवा में ड्रोन को मार गिरा सकता है? हवा में ड्रोन को मार गिरा सकता है, तो याद रखिएगा इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 71 देखेंगे। कहता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दें तो क्या होगा? तो ये बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी इसी तरीके से आपको क्वेश्चन साइंस का रिपीटेड देखने को मिलता है। तो अतः यानी आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं अगर आप इसको खोल देंगे तो। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य के शासित प्रदेश के लिए है? तो 72 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। अगला प्रश्न है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? कौन से खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, पिंच ब्लेड। क्या हो जाएगा? पिंच ब्लेड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो स्पर्श आपका नहीं करता है, तो 74 का सही आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो किस पर? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये बनाया गया था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है? तो देखा जाए तो 77 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस प्लास्टर का सूत्र पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। चलिए बताइएगा पेरिस प्लास्टर का सूत्र क्या होगा? तो 78 का क्या होगा बताइए? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा CaSO4H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे 78 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बताएं। कौन अध्यक्ष थे? तो पंचायती राज अनुशंसा के बारे में पूछा गया है, तो 79 का आंसर आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो ये आपका आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता याद रखिएगा, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? बिहार का एकाधिकार है, तो 82 का सही आंसर आपका हो जाएगा पायराइट। क्या हो जाएगा? पायराइट। अगला प्रश्न है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत देखा जाए तो 83 का सही आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? होम इन द वर्ल्ड, तो ये आपका लिखा गया है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अमर्त्य सेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा कौन से कारण से होता है? तो ये आपका होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। क्या हो जाता है? सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का, याद रखिएगा, इसमें बोला गया है कि बिहार का 13वां नगर निगम शहर किससे बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। चलिए बताइए, ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है 86 का सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सीतामढ़ी। क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो 87 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग में। क्या हो जाएगा? कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा, तो 88 का सही आंसर आपका हो जाएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर क्या है? तो भारत की वास्तविक विकास दर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका 7.7% हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल जजीरा क्या है? अल जजीरा, तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर आपका हो जाएगा टेलीविजन चैनल है। क्या हो जाएगा? टेलीविजन चैनल है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के संसद को क्या कहते हैं? अफगानिस्तान के संसद को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, याद रखिएगा, सीनेट। क्या हो जाएगा? सीनेट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस दक्षिण राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी किया है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत विदेशी शासन से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करते हुए डैशवा मना रहा है? तो सही आंसर आपका 93 को हो जाएगा, ऑप्शन है आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायमंड पार्क क्या है? बताइए, डायमंड पार्क आपका पूछा गया है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 94 का, याद रखिएगा, 94 का आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। यह औद्योगिक केंद्र है जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान पूछा गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर देखा जाए तो आपका 95वां का सही आंसर आपका बताइए क्या होगा? तो 95 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अब भारत का स्थान कहाँ पर था? तो भारत का स्थान 48वां था। अगर पूछा जाए कि
पैरालंपिक में कितना था, तो बस इसका आप आधा कर देंगे तो 24वें स्थान पर था आपका पैरालंपिक में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो 97 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से कोविड-19 के दौरान अपने एक या दोनों माता पिता को खोने वाले सभी अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आशीर्वाद। तो इस प्रकार से 98 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि UNCTAD ने पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है, तो 99 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेबेका ग्रिन्सपन हो जाएगा। अगला और आखिरी कहता है कि निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दिया कीजिए। और हाँ, अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।